फ्रेंड्स, मैं हूँ अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड सिंस गणेश चतुर्थी आ रहा है तो आज मैंने सोचा कि श्री गणेश के चैनल मैसेजेस लाऊं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि 3 ग्रुप्स हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गणपति बप्पा को आप तक आज क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1। ओके, प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ पेड रीडिंग्स। आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Let's see. Okay. Great. The burden. रिलीजिंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि रिलीज करो वो सारी चीजें, स्पेशली अभी के एनर्जीज ऐसी है ना, अभी का टाइम ऐसा है कि अगर कोई भी एनर्जी आप रिलीज करो, कोई भी बर्डन आप रिलीज कर दो, कोई भी पास्ट का ट्रॉमा आप रिलीज करो, रिलीजिंग की इंटेंशन रख के अगर आप प्रे करो, जिस भी गॉड से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस भी गॉड में आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हो उनको, एंड रिलीज कर दो ना उन सब चीज़ों को, तो जो भी बाधाएं आपके लाइफ में हैं बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, वो सारी बहुत ईजिली चली जाएंगी। तो अभी का टाइम है रिलीज करने का। जितनी ईजिली आप चीज़ों को रिलीज करोगे, लेट गो करोगे, जितना जल्दी आप चीज़ों को लेट गो करोगे, उतनी ही जल्दी ब्लेसिंग्स आपके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आ जाएंगे। ओके, बहुत ही जल्द आ जाएंगे। ओके, सो यू आर बीइंग टोल्ड कि हर उस पास्ट की चीज़ को रिलीज करो, कि आइडेंटिफाई करो कि आप में क्या क्या नेगेटिविटीज हैं, पास्ट के क्या क्या ट्रॉमा अभी भी आपको परेशान करते हैं, पास्ट के कौन कौन से ऐसे हिस्से थे जहाँ पे आप बहुत रोए थे या फिर आपको बहुत बुरा फील हुआ था, है ना। उन सब चीज़ों से कुछ जो भी है, जस्ट इंटेंशन अपने मन में लाओ एंड गॉड से प्रे करो कि गॉड, आई एम रिलीजिंग दीज थिंग्स टू यू, प्लीज मुझे हील करो। ओके, साथ ही साथ आप लिख भी सकते हो इन सब चीज़ों को कि आज मैं ये सब रिलीज कर रहा हूँ, एंड जिस पेपर पे लिख रहे हो उसको बर्न करो, ये इंटेंशन रख के कि बर्निंग के साथ साथ वो सारी चीज़ें रिलीज हो जा रही है। एज वेल एज यू कैन डू शैडो वर्क एंड होपोनोपोनो। ओके, तो ये सब मेथड्स आप टेकअप कर सकते हो पास्ट के बर्डन्स को एंड नेगेटिविटीज को रिलीज करने में। ओके, दूसरी चीज जो आपको उसके साथ करनी है कि विश्वास रखो। कभी कभी ना चीजें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, एंड अगर हाथों में होती तो और ज्यादा गड़बड़ होता। तो आपको लग सकता है फिलहाल कि लाइफ शायद से वैसे नहीं जा रहा है जैसे मैं चाहता हूँ, या फिर आपको लग सकता है कि क्यों गड़बड़ हो रहा है अपने लाइफ में, या फिर क्यों लाइफ स्लो चल रही है, या फिर मैं जितना डिजर्व करता हूँ उतना मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। नो दैट कि हर चीज का एक कार्मिक रीजन होता है, एंड आपके लिए अभी का जो रीजन है वो ये है कि आपको ठहराव को झेलना है, एंड उसमें आपको गॉड पे ट्रस्ट करना एंड डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना सीखना है। ओके, तो जितना आप बर्डन्स को रिलीज करोगे, खुद को हील करोगे, शैडो वर्क से हो गया या अलग अलग मेथड से जो मैंने मेंशन किया था उन सब से हो गया, एज वेल एज आप जैसे ही चीज़ों को लेट गो करोगे ना, खुद का कंट्रोल हटाओगे, उतने ही ईजिली यूनिवर्स कंट्रोल ले लेगा। एंड यूनिवर्स इनफाइनाइट अबंडेंस है, उसके पास देने के लिए हर एक चीज़ है, हर पॉजिटिव चीज़ है, तो वो हर पॉजिटिव चीज़ वो आप तक लाएगा। ठीक है, राइट। आपको ये भी बोला जा रहा है कि वॉइड स्टेट में पहुंचने की कोशिश करो। अब जितना वॉइड स्टेट में पहुंचोगे ना, उतना ही आप समझ पाओगे कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बनी है, क्या क्या चीज़ें अभी आपको करनी है, कहाँ पे टाइम देना है, एनर्जी देना है, कहाँ कहाँ से रिट्रीट करना है आपको। ओके, तो आपको अपने लाइफ का स्ट्रांगली आपको पता चलने लगेगा जितना आप वॉइड स्टेट में जाओगे। वॉइड स्टेट में कैसे जा सकते हैं? आसपास की चीज़ों को म्यूट करके। ओके, अपना जो टाइम देते हो आप सोशल मीडिया पे, उसको कम कर दो, डायरेक्टली 1 घंटा कम कर दो। आप सेटिंग्स में जाके अपना देखो कि आप कितना स्क्रीन टाइम डेली यूज करते हो। अगर 5 घंटे है तो उसको 4 कर दो, अगर 3 घंटे है उसको 2 कर दो। ओके, तो पहली बात तो स्ट्रेट अप 1 घंटा सोशल मीडिया का यूज बंद कर दो। अगर सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो ज्यादा, बट दोस्तों में आप घुलते मिलते रहते हो, लोगों से बातें करते हो, वो 1 घंटा कम कर दो। Okay, because it's very important for you to feel your own energy.
जो कि आपसे नहीं हो रहा है उतना। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप खुद की एनर्जी को उतना फील नहीं कर पा रहे हो, अपने इनर सेल्फ से उतने इजीली कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो, जिस वजह से भी आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं एंड ब्लेसिंग्स रुक जा रही हैं। ओके, सो द मोर यू विल गेट इनटू द वॉइड जोन, द मोर यू विल फाइंड इट ईजियर टू नेविगेट थ्रू लाइफ, है ना। तो पहले डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है। सेकेंड चीज जो आपको अभी करनी है वो है स्टिलनेस लाना खुद के अंदर। आप में से बहुत लोगों से शायद से मेडिटेशन ना हो पाए ठीक से, बिकॉज मेडिटेशन इज अ बिट डिफिकल्ट बोला जाए तो। ओके, तो अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट स्टिलनेस लाओ। 15 मिनट बॉडी को बिना मूव किए चुपचाप से बैठे रहो एंड अपने सांस को ऑब्जर्व करो। सांस कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, सांस पे कॉन्सेंट्रेट करो। नो दैट कि हर एक सांस के थ्रू हमारा प्राण एनर्जी हमारे बॉडी में जाता है ना। तो आप जितना सांस को, अपने ब्रेथ को जितना ऑब्जर्व करोगे, उतना ही आप अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सोल से इन ट्यून हो जाओगे एंड आप बाहरी शोर को फिल्टर कर पाओगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टिलनेस लाना और अपनी एनर्जी कंजर्व करना। तो जहां जहां एनर्जी डिसिपेट हो रहा है बाकी बिना मतलब की जगहों पे, वहां से 1 घंटा कम करो एंड स्टिलनेस लाओ। डेली 15 मिनट स्टिलनेस लानी है आपको। ओके, ये तो चीजें आप करोगे ना तो 1 महीने के अंदर यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, आपको आंसर्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको अंदर से ही एक स्टेट ऑफ ब्लिस फील होने लगेगा कि अंदर से ही, नो मैटर लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आप अंदर से खुश हो। आपको अंदर से वो दिलासा है कि हाँ, हर चीज ठीक हो जाएगा, हर प्रॉब्लम हट जाएगी, है ना मेरे ईश्वर मेरे साथ, है ना मेरे गॉड, है हूं ना मैं खुद के साथ, है ना मेरा हायर सेल्फ खुद के साथ। ओके, तो ये जो अटूट विश्वास है हायर पावर्स पे, वो आप पे आ जाएगा। पता है, जहां पे फेथ होता है वहां पे डर नहीं होता है। एंड अगर आपके मन में डर है तो नो दैट कि आपका फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, भले वो फेथ खुद पे हो, भले वो फेथ हायर पावर्स पे हो। तो जितना आप लेट गो करोगे और अपने फेथ को स्ट्रांग करोगे, उतना ही यूनिवर्स आपके सारे बर्डन्स को हटा देगा। क्योंकि दिस इज वन ऑफ योर लाइफ लेसन्स कि यू नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो। आपको यूनिवर्स के इनफाइनाइट पावर एंड पोटेंशियल को इस लाइफ टाइम में विटनेस करना है कि अगर मैंने सब चीजें छोड़ दी ईश्वर पे, गॉड पे, हाईएस्ट पावर पे, तो आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन हो सकती है। ये चीज आपको विटनेस करना है इस जन्म में। इसीलिए जब तक आप अपना फेथ फुल नहीं लाओगे गॉड पे, तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। एंड अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी आए तो भी आपको फुलफिल्ड फील नहीं होगा। तो इसीलिए जो जो एडवाइसेस आ रही हैं कि डिस्ट्रैक्शन से खुद को हटाना है एंड खुद से खुद का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना है बाय गेटिंग इनटू द वॉइड स्टेट। अगर आप लोग स्टिलनेस प्रैक्टिस कर लो ना अच्छे से, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज, आप सोचो 4-5 महीने आपने स्टिलनेस प्रैक्टिस किया, उसके बाद यू कैन गेट इनटू मेडिटेशन कि 10 मिनट स्टिलनेस प्रैक्टिस किया, उसके बाद मेडिटेशन किया, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेशन किया, या फिर ओम पे कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेशन किया, या फिर किसी का नाम जाप किया। अगर कुछ लोग डीटीज को फॉलो करते हो तो किसी डीटी का। बट फर्स्ट 10 मिनट स्टिलनेस करना है, उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन। फिर आप रेशियो को घटा सकते हो कि मेडिटेशन को बढ़ाया एंड स्टिलनेस को घटाया। ओके, सो ये सब चीजें आपको करनी है। नो दैट कि आपका लाइफ लेसन ही ये है कि आपको ये सब चीजें आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको वो अधूरापन लगेगा, या फिर लाइफ क्योटिक कहीं ना कहीं होता रहेगा, या फिर शांति नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो ये आपको करना है। तो अभी भले ही करो, 2 साल बाद करो, इस लेसन से आपको गुजरना है ही। राइट, सो लेट्स सी। एक बार आपने ये लेसन पार कर लिया ना, आप देखोगे कि आपके लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, भर भर के अबंडेंस होगा। एंड अबंडेंस में सिर्फ पैसे का नहीं, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको एक अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा परिवार मिलेगा। अगर आपको करियर में तरक्की चाहिए तो करियर में तरक्की मिलेगी। अगर आपको अच्छा लव लाइफ चाहिए तो वो मिलेगा। तो जो भी आपकी दिल्ली ख्वाहिश है ना, वो सारी पूरी होंगी। बस इस लेसन को अभी एक 2 से 3 महीने का टाइम स्पैन मुझे फील हो रहा है कि अगर इस लेसन को आप सीख लो ना, इस लेसन को पूरा करना भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे से मेडिटेशन सीख लो 3 महीने के अंदर ना। अगर इस चीज पे काम करना आप स्टार्ट कर दो कंसिस्टेंटली, रेगुलरली,
इन 3 महीने के, आने वाले 3 महीने के अंदर, तब आप देखोगे कि आपकी तरक्की निश्चित है, होगा ही होगा। नेक्स्ट ईयर आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। ओके, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है आपको। आई एम सीइंग कि आने वाले, अगर आपने ये लेसन्स लर्न कर लिए ना, तो आने वाले 7 महीने के बाद यू विल सी कि आप लाइफ में ऐसे मुकाम पे पहुंचे हो जहां पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली है। आप अपने आप को जिस मुकाम पे अभी इमेजिन कर रहे हो कि हाँ मुझे 7 महीने बाद यहाँ पे होना है, या फिर मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो जो आपकी इमेजिनेशन है ना, उससे 10 गुना बढ़ के चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके साथ होंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। आप इतना इन ट्यून में हो जाओगे हायर पावर्स के साथ एंड इस यूनिवर्स के साथ कि आपकी पॉजिटिव थॉट्स रियलिटी में चेंज हो जाएंगी। एंड जो जो मुश्किलें सोचो, आप कुछ इनकन्वीनियंसेस फील कर रहे हो, तो तुरंत यूनिवर्स उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचा देगा। ओके, तो इतना हाई वाइब्रेशनल आप हो जाओगे एंड इतना इन सिंक हो जाओगे आप यूनिवर्स के साथ। बट मेहनत आपको करनी है, ये लेसन आपको सीखना है, इसके थ्रू आपको जाना है। ओके, वरना जैसी कठिनाइयां बीच बीच में झेलते रहते हो, लाइफ काइंड ऑफ वैसी ही रहेगी, अनफुलफिल्ड काइंड ऑफ। ओके, जहाँ जहाँ पे अनफुलफिलमेंट मिलता है वो कंटिन्यू होता जाएगा या फिर प्रोलॉन्ग हो जाएगा थोड़ा। ओके, सो आई गेस इतना ही है आज के मैसेजेस में। ये आपको इतनी ही चीज़ें बताना चाहते हैं आज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड कुछ हेल्प मिले इससे। अगर मिली हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि श्री गणेश के वाइब्रेशंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गणपति बप्पा को आप तक आज क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। ऑल्सो मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो अगर आपको करवानी है मुझसे पेड रीडिंग्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। तो सरेंडर टू द डिवाइन, ये काइंड ऑफ ग्रुप 1 में भी ऐसे काइंड ऑफ मैसेजेस थे। तो अगर आपको 1 एंड 2 के बीच कंफ्यूजन लगा हुआ हो ना, तो प्लीज 1 में भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि उधर भी कुछ कुछ मैसेजेस हों जिससे आपको फायदा मिले। सरेंडर टू द डिवाइन, जितना आप सरेंडर करोगे उतना ही आपका लाइफ इजी होता जाएगा। एंड बाई सरेंडरिंग टू द डिवाइन सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर ही ऊपर गॉड को पूजा कर लिया, या फिर जैसे रिचुअलिस्टिक वे में इतने बार पूजा करना होता है उतने बार कर लिया ना। यू आर बीइंग कॉल्ड, देखो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ कुछ लोग रिलीजियस इसलिए होते हैं बिकॉज उनमें डर होता है, भक्ति भाव से ज़्यादा, या फिर जस्ट बिकॉज उनको बोला जाता है कि ऐसे ऐसे करो, ये नियम है, तो दे फील कि हाँ ये करना चाहिए क्योंकि ये नियम है। या कुछ कुछ लोग इसलिए करते हैं कि इसी से यही सही है, इससे प्रॉफिट मिलना चाहिए, या फिर ये सही है, ये मेरा धर्म है इसलिए मुझे करना चाहिए ना। यू आर बीइंग कॉल्ड कि सरेंडर विथ लव, लव के वाइब्रेशन को अपने अंदर लाओ गॉड को लेके। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए कलयुग में, उनको न रिचुअल से उतना मतलब है। प्लीज, दीज आर नॉट माई पर्सनल व्यू पॉइंट्स, मैं अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स नहीं बोल रही हूँ। मुझे जो चैनल मैसेजेस मिल रही हैं मैं वो बोल रही हूँ, तो प्लीज़ डो नॉट टेक इट कि मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे व्यू पॉइंट्स कुछ और ही हो सकते हैं। ओके, राइट। सो आई एम फीलिंग कि जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि योर गॉड डज नॉट केयर कि आप किस मेथड को यूज़ कर रहे हो, या कितने देर पूजा कर रहे हो, या फिर कितना रिचुअलिस्टिकली कर रहे हो, डेली मंदिर जा रहे हो कि नहीं, डेली दिया जला रहे हो कि नहीं। What your God wants from you, what the universe wants from you is true love and devotion, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप जिस दिन बिना किसी रिचुअल को दिमाग में रख के, बिना किसी प्रॉफिट गेन को दिमाग में रख के, बिना इस चीज को दिमाग में रख के कि क्या सही है क्या नहीं है, जिस दिन ये सब को आप दिमाग से हटा के दिल से गॉड को प्यार करने लगे ना, उस दिन आपकी लाइफ खुल जाएगी। ओके, so love God, try to love God as much as you love the most loved person in your life. ओके, या फिर उससे भी ज्यादा। ओके, अनलिमिटेड लव करने की कोशिश करो गॉड को।
एंड ज़रूरी नहीं है कि दिन में 2 बार पूजा करो या 3 बार या 5 बार 4 बार ना। ऑल यू नीड इज 2 सेकेंड्स। अगर आप दिल से भक्ति करो, दिल से प्यार करो एंड दिल से जस्ट गॉड को 2 सेकेंड के लिए बोलो ना कि गॉड आई लव यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने आज तक मेरे को लाइफ में हर प्रॉब्लम से बचाया, मुझे इतना प्रिविलेज्ड बनाया। ओके एंड अगर आप ये चीज़ फील करोगे, कितने सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, तो इस चीज़ को फील करके अगर आप ग्रेटफुल फील करो ना एंड गॉड को दिल से थैंक यू बोलो एंड दिल से आई लव यू बोलो, तो नो दैट कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी एंड आपका गॉड के साथ विश्वास एंड वो वन ऑन वन कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलने लगेंगी एंड इनफैक्ट आपको कोई परवाह ही नहीं होगी इस दुनिया की। और यू विल नो कि हाँ, आपके लाइफ में सब ठीक हो जाएगा बिकॉज गॉड इज देयर। ओके, सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि बस 2 सेकेंड ही हो सके, 2 मिनट ही हो सके, गॉड से बात करो, जस्ट लाइक यू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड। 2 मिनट देके दिल खोल के बात करो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैंने ये गलतियाँ की, मैंने इसका दिल दुखाया, मैंने खुद का दिल दुखाया, मुझे इस चीज़ का अफसोस है। जस्ट टेल हिम एवरीथिंग, जस्ट टेल हिम एवरीथिंग एंड शो योर ग्रेटफुलनेस जताओ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व की एंड से दैट यू लव गॉड। ओके, एंड इस मौके में सॉरी भी बोल देना कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई प्लीज़ मुझसे सॉरी बोलो। सिंसियरली ये चीज़ करो यार, 1 महीना करो, करके देखो एंड फिर देखना कि आपके लाइफ में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। अनलिमिटेड प्रोग्रेस होगा आपके लाइफ में। दिस इज वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ रिगार्डिंग योर लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आई एम फीलिंग कि आप एक डेड एंड में आ चुके हो जहाँ पे आपकी लाइफ मोनोटोनस ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप ये वाली चीज़ करो जो मैंने पहले बोली। ओके, तो आप देख रहे होगे कि या तो आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ रुका हुआ है, या फिर हैप्पीनेस रुका हुआ है, या फिर स्टैग्नेंसी है, या फिर सब कुछ होके भी अजीब सा लगता है, अधूरा सा लगता है, या फिर अगर कोई एक पार्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो दूसरे पार्ट में उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो जो भी एक सिग्निफिकेंट इशू आपके लाइफ में चलती आ रही है ना, या फिर कुछ लोगों में भी हेल्थ इशू कुछ चल रहा है, या फिर पेरेंट्स से रिलेशनशिप्स रिलेटेड इशू, लव लाइफ रिलेटेड इशू, तो वो वैसा ही स्टैग्नेंट फेज में चलता रहेगा अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो। बिकॉज गॉड इज डिमांडिंग कि यू लव हिम फुल्ली। ओके, एंड गॉड बहुत कम लोगों से ये चीज़ डिमांड करते हैं बिकॉज ही इज़ इनफाइनाइट लव। उन्हें किसके प्यार की ज़रूरत है? किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ लव, ही इज़ द वाइब्रेशन ऑफ लव। बट वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि यू नीड टू लव मी, तब जाके यू विल बी अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस। ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है ना। लेट्स सी व्हाट एल्स। मैं फीलिंग आप में से कुछ लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है आप लोगों को, आप लोग के इमोशंस को। तो ट्राई करना कि न्यू मून के आसपास कुछ ऐसे ज़्यादा काम वाम मत रखो, या फिर उस टाइम ज़्यादा क्या बोलते हैं, मेंटल वर्क वाली चीज़ें मत करो कि ज़्यादा पढ़ाई कर लिया या फिर उस टाइम ही ज़्यादा मेहनत करके किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, बिकॉज उससे आपको ड्रेन फील होगा। ओके, लास्टली आई एम फीलिंग कि श्री गणेश बोल रहे हैं कि आपके आसपास ना ऐसे लोग हैं जो कि आपके वाइब्रेशन के नहीं हैं। आप उनके लेवल के नहीं हो, आपका वाइब्रेशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एंड यू आर गोइंग टू आउटग्रो देम। मे बी आपका मेंटालिटी उन लोगों को आउटग्रो कर जाएगा, या फिर आपका लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, आपके चॉइसेस, ओके, आपके डिसीजंस आपके आसपास के लोगों को आउटग्रो कर जाएंगे। ओके, तो किसी भी रिलेशनशिप को कभी फोर्स नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को कभी फोर्स नहीं करना है। अगर आप फील कर रहे हो कि आपका वाइब दूसरों से मैच नहीं कर रहा है, खुद को वैसे सिचुएशन से, वैसे लोगों से दूर कर लो। बिकॉज कुछ लोग हमारे लाइफ में एक सर्टेन टाइम तक ही रहने के लिए आते हैं, उसके बाद हम लोग अगर ग्रो कर जाते हैं ना एंड वो लोग सेम जगह पे रुक जाते हैं, तो इट्स बेटर कि हम वहाँ से खुद को निकाल लें, वरना हमारा ग्रोथ रुक जाता है। ओके, तो आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनसे खुद का कम्युनिकेशन थोड़ा कम कर दो। ओके,
या फिर अगर वो अननेसेसरी अपना प्रॉब्लम आपको सुनाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, तो यू आर बीइंग सेड कि वैसे लोगों पे, वैसे सिचुएशंस पे टाइम उतना मत गवाओ, है ना। बिकॉज ऑलरेडी यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, तो आप जितना दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में सुनोगे या फिर दूसरों के वाइब को खुद के अंदर लोगे, उतना ही और भी ज़्यादा पाइलअप हो जाएंगी चीज़ें। आई एम फीलिंग कि आपको कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मेंटल कियोस होता है, फिर क्लैरिटी नहीं मिलती है, या फिर डिसीजन मेकिंग में इशू होता है, फिर कुछ कुछ लोगों को शायद से एंग्जाइटी या डिप्रेशन या कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होती हैं। सो लेट मी गेट सम क्लैरिफायर्स कि गणेशा बोल क्या रहे हैं इस चीज़ को लेके। ही सेइंग कि मूवमेंट लाओ अपने लाइफ में, मूवमेंट लाओ। आप जितना ज़्यादा मूवमेंट लाओगे एंड फ्रेश फूड खाओ। अगर आपको आदत है पुराना फूड खाने का, लाइक बहुत टाइम होता है ना कि हम फ्रिज में रख देते हैं, 4-5 दिन बाद खाए या 3 दिन बाद खाए, यू आर बीइंग कॉल्ड कि ट्राई करो कि फ्रेश फूड खाओ। एंड अगर हो सके तो देन फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली रखो। कच्चे वेजिटेबल्स लाइक खीरा वगैरह हो गया, कैरेट्स हो गए, एंड फ्रूट्स रखो। आप जितना रॉ कंज्यूम करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अर्थली एनर्जी को खुद में, ग्राउंडिंग एनर्जीज को खुद में ला पाओगे, जिससे क्या होगा कि जो भी ये सब नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस आपकी है, वो सब ग्राउंड हो जाएंगी। एंड जितना प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड खाओगे या फिर बाहर का खाना खाओगे, या फिर सोचो मैगी वगैरह ही खा लिया, फिर पुराना बासी खाना खाया, उससे आप देखोगे कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, एंड आपके बॉडी में आपकी ही स्टैग्नेंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि दूसरों की नज़र लग के स्टैग्नेंसी होती है। आपको क्या हो रहा है कि आपके ही नेगेटिव वाइब्स आप में स्टैग्नेंट होके बैठ जा रहे हैं, गम की तरह। ओके तो जिस वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो द बेस्ट वे इन विच यू कैन फिल्टर देम आउट इज बाय चेंजिंग योर डाइट। ओके तो इस डाइट को अपना चेंज करो एंड देखना कि आपके मूड में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, एंड आपको पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फील होगा, लाइट बहुत ज़्यादा आपको फील होगा। ऑल्सो मूवमेंट लाओ, उससे भी आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है अपने डे टू डे लाइफ में। ओके सो आई गेस इतने ही मैसेजेस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज गणेश जी को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है ना। तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके ऑल्सो मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो किसी को अगर पेड रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी। ग्रुप 3, दो चीज़ें मुझे आपके लिए फील हो रही है। ओके पहली बात तो खुद को अकेला मत समझो, बिकॉज आपके आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड जेन्युइनली प्यार करते हैं। हाँ हो सकता है कि शायद से आप उनका प्यार उतना समझ नहीं पाते होंगे, या फिर शायद से वो उतना दिखाते नहीं होंगे, बट ट्रस्ट मी देयर आर पीपल जो कि आपके काफ़ी वेल विशर्स हैं, जो दिल से जेन्युइनली आपके वेल विशर्स हैं। भले ही अनबन क्यों ना बनी हो आपकी, या फिर भले ही उतने डिसीजंस आप लोग के मैच क्यों ना करते हो, भले वो फैमिली मेम्बर्स हो या फिर भले ही वो फ्रेंड्स हो, यू डू हैव एटलीस्ट 5 पीपल इन योर लाइफ जो कि आपसे दिल से प्यार करते हैं एंड आपका अच्छा ही सोचते हैं, भले ही आप लोग के डिसीजंस में या फिर थॉट पैटर्न्स में क्यों ना चेंजेस हो या फिर ऊपर नीचे हो चीज़ें। ओके दूसरी चीज़, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। आप खुद को अकेला क्यों पाते हो, या फिर क्यों सोचते हो कि कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, फिर कोई आपको समझने के लिए नहीं है, या फिर कोई आपको दिल से नहीं समझता है या छोड़ के चले जाते हैं। गॉड नेवर लीव्स यू, ही हैज नेवर लेफ्ट यू। तो जब भी अकेला महसूस होता है प्लीज टॉक टू गॉड। यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड। आपका सोल क्या है, आपका सोल गॉड का पार्ट है, एंड कोई खुद को कैसे छोड़ सकता है ना। तो नो दैट यू आर लव्ड, यू आर वैल्यूड। दुनिया में कोई भी आपके साथ रहे ना रहे, दुनिया में कोई भी आपको प्यार करे ना करे,
आपके गॉड आपको हमेशा प्यार करेंगे, हर जन्म में करेंगे, है ना, एंड कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप उनका प्यार कैसे फील कर पाओगे? आप जितना उनको अपना प्यार दोगे उतना ही प्यार आप उनसे वापस पाओगे। ओके, आप उतना फील कर पाओगे। करते तो वो है आपसे अनलिमिटेड प्यार, लेकिन उस प्यार को फील करना वो अलग बात है। वो तभी हम कर पाते हैं जब हम प्यार करें गॉड से। ओके, तो द अमाउंट ऑफ लव यू विल गिव टू गॉड, उतना ही अमाउंट ऑफ लव यू विल फील फ्रॉम गॉड। ओके, तो आई वुड से कि अपना कम्युनिकेशन, अपना प्यार गॉड से और बढ़ाओ। ओके, आपके लिए आ रहा है कि यू नीड लाइक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूट्स होती हैं गॉड से अपना लव एंड टेम्पो एस्टैब्लिश करने के लिए। आपके लिए भक्ति भाव आ रहा है, तो द मोर यू प्रे, द मोर यू विल सी कि आपके साथ गॉड का कनेक्शन बन रहा है। एंड प्रेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रिचुअलिस्टिक प्रेयर कर लिया। ओके, दिन में एटलीस्ट 2 बार ट्राई टू रिमेंबर गॉड एंड ट्राई टू से टू गॉड ऑल द थिंग्स जो आप दिन में आपने फेस किया। ओके, अगर कोई प्रेयर आपको बोलना अच्छा लगता है वो प्रेयर बोलो। अगर कोई सॉन्ग आपको गाना अच्छा लगता है गॉड के लिए, जैसे होते हैं ना हाइम्स एंड ऑल, या हनुमान चालीसा वगैरह, वो सब बोलो। ओके, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ बहुत अच्छा होगा। एंड डर के मत करो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे गॉड बचा ले इस प्रॉब्लम से, या प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो। जब हम इसे प्लीज़ बचा लो गॉड बोलते हैं ना, वो नेगेटिव इमोशन लेके बोलते हैं। तो क्या होता है कि यूनिवर्स को क्या लगता है, गॉड को, देखो यूनिवर्स इज अ मिरर, है ना। तो अगर डर से हम कोई चीज़ प्रे करते हैं तो तब यूनिवर्स वो डर का ही वाइब्रेशन पकड़ता है। बट अगर कोई चीज़ हम विश्वास से प्रे करते हैं कि हाँ गॉड विल सेव मी, सो प्लीज़ गॉड सेव मी, दिल में भरोसा रह के अगर आप प्रे करो ना, तो देखोगे कि तब जाके आपके प्रेयर्स और इजीली आंसर हो रहे हैं एंड आपके प्रॉब्लम्स और इजीली हट जा रहे हैं। ओके, आई एम फीलिंग कि अगर आप जिस भी गॉड से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो ना, उनका एक प्रेयर पकड़ो एंड डेली बोलो। लाइक हनुमान जी हुए तो हनुमान चालीसा, फिर जैसे मैं भैरव बाबा का करती हूँ तो भैरव रक्षा कवच हो गया। ओके, बटुक भैरव कवच हो गया, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एस्टैब्लिश करो, किसी एक गॉड का हाथ पकड़ लो। एंड अगर आप डीटीज में नहीं बिलीव करते हो, एब्सोल्यूट पे बिलीव करते हो कि यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गॉड, तो उनसे अपना एस्टैब्लिशमेंट बढ़ाओ। ओके, prayers will save you from everything that is coming for you. All right, let's see what else. ऑल्सो नो दैट कि अगर गॉड ने आपको किसी चीज़ से सेपरेट किया है ना, भले वो सक्सेस हो, भले वो लोग हो, भले वो प्यार हो, उन्होंने इसीलिए किया है ताकि आप गॉड को पहचान पाओ। ओके, ही विल गिव एवरीथिंग बैक। बट अगर सेपरेशन किया है आपको किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से या फिर आपके किसी गोल से, तो नो दैट कि ही वॉन्ट्स कि आप उनसे हेल्प मांगो, उनके तरफ जाओ। उनके तरफ आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, एंड यू विल गेट टू नो द एसेंस ऑफ गॉड एंड यू विल गेट टू रियलाइज द पावर ऑफ गॉड। इसीलिए ही हैज सेपरेटेड यू फ्रॉम वॉट एवर इट इज। आपके लाइफ में किसी भी चीज़ से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, ओके, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं या फिर ब्लेसिंग्स नहीं आ रहे हैं, फिर काम नहीं बन रहा है, नो दैट वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स कि आपसे उनका एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा हो जाए। राइट, आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माया जाल में फंस चुके हो। ओके, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग इट। मटेरियलिस्टिक माया जाल अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में क्रेविंग हो सकती है कि यार मुझे लव लाइफ क्यों नहीं मेरा सही है, कब मुझे अच्छा कोई पार्टनर मिलेगा। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, लाइक सोशल मीडिया हो गया। कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ से अटैच्ड हो, लाइक अगर पैसा खर्च किया तो जब हाथ से पैसा जा रहा है तब मन में ऐसा लग रहा है कि अरे कितना खर्चा हो गया, क्यों मैंने ये बैग खरीद लिया। ओके, तो वो फीलिंग जो नेगेटिव है वो खराब चीज़ है। अगर स्पेंड कर रहे हो अच्छे से स्पेंड करो एंड दिल से स्पेंड करो, क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं इसीलिए हम स्पेंड कर पा रहे हैं ना चीज़ों पे। तो जितना आप पॉजिटिवली स्पेंड करोगे
उतना ही यूनिवर्स आपको वापस देगा। एंड जब भी आप स्पेंड करोगे, नेगेटिव इमोशंस लेके स्पेंड करोगे कि अरे मैंने क्यों खरीद लिया या खर्चा हो गया ज़्यादा, उतना ही यूनिवर्स उस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ेगा ना आपको डेप्थ में डालेगा। ओके, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, मटेरियलिस्टिक माया में फंसे हुए जिससे आप एस्केप नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या चीज़ है? आइडेंटिफाई करो कि क्या वो गलत काम है जो आप करते हो। कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि ऑब्सेशन है किसी चीज़ से, लाइक मेरी लाइफ तो ठीक ही नहीं होती है, दुख से ऑब्सेशन है। कुछ लोगों को लगता है कि आपका लाइफ सही हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास अच्छे दोस्त आ ही नहीं सकते हैं, सक्सेस मिल ही नहीं सकता है, या फिर सब आपके साथ खराब ही करते हैं। तो विक्टिम खुद को समझना, कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आप लोग खुद को विक्टिम समझते हो कुछ चीज़ों का, कि आप ही के साथ क्यों खराब होता है एंड ऑल दैट। एंड जितना आप उस चीज़ को दिल से बिलीव करोगे ना कि हाँ आपके साथ खराब होता है, उतनी ही वो चीज़ें और लाइफ में आती रहेंगी। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को इस इल्यूजन से निकालो। लाइफ वही होता है जो हम उसको मानते हैं, है ना। लाइफ वो नहीं होता है जिसको हम अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ डिटरमाइंस योर फ्यूचर। तो अगर आप बिलीव करते हो कि आपके साथ खराब चीज़ें होती हैं एंड उसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर प्रे कर रहे हो कि भगवान मेरी ये खराब चीज़ें ठीक कर दो, देयर इज़ नो वे कि आपकी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस एंड आप दिल से यही फील कर रहे हो कि हाँ आपके साथ चीज़ें खराब ही होती है, आपके साथ लोग हमेशा खराब ही करते हैं, आपके साथ बचपन से खराब होता आया है, अन्याय होता आया है ना। तो जिस माइंड ने प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, वही वाला माइंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। ऑलराइट, एंड नो दैट ही यूनिवर्स अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। जैसे आप अपना नजरिया बदलोगे ना, वैसे ही नज़ारे बदलेंगे आपके लिए। अब जैसे ही खुद को बोलते रहोगे कि नहीं आई एम लकी, कि ऑल्दो मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हुई, मेरे साथ ये चीज़ें पॉजिटिव हुई, आई एम लकी कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। आप जितना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे एंड जितना आप खुद को ये चीज़ दिल से यकीन दिलाओगे कि हाँ यू आर लकी, आपके साथ ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, द मोर यू काउंट द पॉजिटिव, उतनी ही अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द वे यू लुक एट योर सेल्फ एंड योर लाइफ। आप ही अपने लाइफ को गढ़ रहे हो, आप ही अपने लाइफ को बना रहे हो, एंड आप ही अपने लाइफ के जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हैं आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो यू आर द राइटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो पावर आपके हाथ में है। चेंज अगर चाहो तो आप अभी से ला सकते हो, है ना। अपना नज़रिया बदलो, नज़ारे अपने आप ही बदल जाएंगे। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि अगर आप किसी गुरु का साथ लो ना, ओके, किसी को भी, आई एम नॉट फीलिंग कि वो गुरु अभी जिंदा है, फिजिकल फॉर्म पे है, बट अगर कोई ऐसे गुरु जो कि क्रॉस कर चुके हैं, है ना, जैसे श्री अरविंदो हुए या फिर योगानंदा हुए या फिर महावतार बाबा जी हुए, तो ऐसे कोई भी गुरु जो अभी इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, वैसे गुरु को प्रे करो। नीम करोली बाबा हुए तो दैट पर्सन विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। वो सोल आपसे कनेक्शन बनाएंगे, वो जो हाईएस्ट सोल है वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे एंड दे विल गाइड यू विथ योर लाइफ कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि यू नीड अ गुरु एट दिस पॉइंट। एंड जैसे ही आप ढूंढना चालू करोगे ना, आप देखोगे कि आपके पास साइंस एंड सिंबल्स आएंगी। जैसे ही आप क्लेम करोगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स प्लीज मेरे लिए गुरु भेज दो, वैसे ही वैसे वैसे कुछ ना कुछ वीडियोस या फिर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स ऐसी आ जाएंगी विच विल फाइनली लीड यू टुवर्ड्स योर ट्रू गुरु, है ना। बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि वो अभी के कोई गुरु नहीं है, जैसे सदगुरु हो गए या फिर श्री एम हो गए। ओके, तो अभी वाले गुरुज नहीं है, आई एम फीलिंग दे आर स्पिरिचुअल गुरुज जो क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो यू नीड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ गुरु एंड नो दैट कि जैसे ही आप सर्च करोगे वो आप तक आ जाएंगे विद इन 2 months। एंड आप देखोगे कि उससे आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है। 50% प्रॉब्लम्स तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी, 50% कर्मा भी वो आपका ले लेंगे, नेगेटिव कर्मा। ओके, तो आप देखोगे कि रास्ते आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जा रहे हैं। राइट, सो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।